आपको माइक्रोस्कोप की फर्स्ट यूनिट इज इम्पोर्टेंट, इट इज माइक्रोमीटर। कभी भी आपको सेल को देखना है कोई भी तो इन माइक्रोमीटर, ओके मीटर। और व्हाइट ब्लड सेल्स भी हमारे बॉडी के अंदर, तो इट इज अ सिंगल सेल। ओके डब्ल्यूबीसी जो है इट इज अ Hello friends, welcome to the new video of our continued chapter Cell, its structure and functions. Okay, so in this video we are going to discuss about cells, shape of cells and size of the cell. Okay, हमने पहले जो देख लिया that was about number of cells. Okay, तो सेल के अंदर क्या क्या वैरायटी हो सकती है वो सेक्शन हमारा चल रहा है और उसके अंदर हमने देखा है नंबर ऑफ सेल्स। आज हम देखने वाले हैं शेप ऑफ द सेल्स। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स एंड यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, दो टाइप के, या तो एक सेल होगा या तो बहुत सारे होंगे। ये दो सेक्शन में हमने सारे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर दिया। तो उसके अंदर हमने यूनिसेल्यूलर में दो देखे थे एग्जाम्पल, एंड दैट वाज अमीबा एंड पैरामीशियम। चलो पैरामीशियम तो ठीक है कि उसका पैर जैसा शेप है, ऐसा हम याद रख सकते हैं। बट इफ आई एम आस्किंग यू to describe the shape of amoeba, what you will say to me? आप क्या बताओगे मेरे को? उसका तो पूरा इरेगुलर शेप है। एक्चुअली उसका कोई शेप डिफाइन ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे उसका शेप चेंज होता रहता है। टोटली इरेगुलर है, आगे ना बढ़े तो भी वो एक जगह पे है तो भी उसका शेप आप डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। बट उसको अगर आगे बढ़ना है तो जैसे हमको आगे बढ़ना है, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू स्टेप अहेड। हमारा एक पैर हमको आगे रखना होगा, उसके बाद दूसरा रखना होगा, पीछे जाना है तो सेम। मतलब हमारे एक बॉडी पार्ट का मूवमेंट करना है। अब अमीबा में बॉडी पार्ट तो छोड़ो, सेल ही एक है। और सर ने ऐसा बताया था कि जो जो काम मल्टी सेल्यूलर करते हैं वो सारे काम यूनिसेल्यूलर भी करते हैं। तो अमीबा भी आगे बढ़ने के लिए उसको पैर तो चाहिए, तो वो अपने फेक पैर बाहर निकालते हैं। जैसे मैंने बताया था खाना खाने के लिए वो अगर फूड पार्टिकल नजदीक है तो अपने दो पैर अलग से निकालते हैं। वो मतलब उनके बॉडी का शेप वैसा करते हैं कि आपको लगता है कि दो हाथ है दो पैर, जो भी आप बोलो, वो निकले, वो फूड पार्टिकल को ले लिया उसके अंदर और गया। ओके, तो उसी तरह से जैसे अमीबा आगे बढ़ता है वैसे उसको आगे बढ़ने के लिए उसको उसके फेक पैरों की जरूरत है, फेक फीट की जरूरत है, ठीक है। तो उसको एक नाम दिया गया है, वो नाम ध्यान से आप समझना। ओके, और ओके पहले तो इसको प्रोनाउंस करना ही बहुत बड़ा टास्क है, ठीक है। तो इसको प्रोनाउंसिएशन है पी साइलेंट है, ठीक है। क्या है? पी साइलेंट है और इसको बोला जाता है सूडोपोडिया। ओके, व्हाट इट इज सूडोपोडिया। ओके, आप वीडियो को पॉज करके प्रोनाउंस कर सकते हो, फिर आगे देखना। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट द नेम इज सूडोपोडिया एंड इट्स ऑल अबाउट फेक फीट। कैसे? तो PSEUDO जितना ये मैंने लाइन किया हुआ है, दिस इज स्टैंड फॉर फेक। दिस इज स्टैंड्स फॉर व्हाट? फेक। मतलब सूडो का मीन्स होता है फेक एंड पोडिया का मीन्स होता है फीट। ओके, पोडिया का मीन्स क्या होता है? फीट होता है। सो इट्स सूडो मीन्स फेक एंड पोडिया मीन्स फीट। इट्स अबाउट फेक फीट। मतलब अमीबा जो है, जैसे मैं इधर अमीबा ड्रॉ करूं अगर, ठीक है, तो अगर ये उसके दो पैर कंसीडर किए जाए, दैट मीन्स इट इज कॉल्ड सूडोपोडिया, ठीक है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को आगे बढ़ने के लिए फेक फीट जनरेट करने पड़ते हैं एंड दैट इज नोन एज सूडोपोडिया, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया, मतलब उसमें उसका शेप चेंज होता है। अब वो तो यूनिसेल्युलर की बात हो गई। अब हम जैसे बात कर रहे थे कि वैरायटी ऑफ एनिमल्स आर देयर, प्लांट्स आर देयर, देयर ऑर्गन्स आर इन वैरायटी, ठीक है। और सारे ऑर्गन्स एक जैसे नहीं दिखते हैं, अलग अलग दिख रहे हैं, उनके साइज भी डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हार्ट जो है एक ऑर्गन है, वो जिस सेल से बना होगा, और किडनी जो है, किडनी उससे थोड़ी अलग दिख रही है मेरे को। इसका मतलब कि किडनी के सेल्स जो हैं
और हार्ट के सेल्स जो हैं वो दोनों डिफरेंट हैं। ओके, वो सेम टाइप के नहीं है, वो दोनों कैसे हैं, डिफरेंट है, अलग अलग, शायद उनके शेप अलग हो सकते हैं, उनके साइज अलग हो सकते हैं, वो दिखने में अलग हो सकते हैं। ठीक है, पहले तो दिखते तो है ही नहीं, बट दिखने में भी अलग हो सकते हैं। तो शेप जो है वो देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की फर्स्ट ऑफ ऑल जरूरत होती है। तो हमारे बॉडी में भी वैसे बहुत डिफरेंट टाइप के शेप है। सर ने बताया कि जितनी चीजें दिख रही हैं बॉडी में, दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो मसल्स जो है वो भी सेल से बने हुए हैं, बोन भी सेल से बने हुए हैं, स्किन भी सेल से बना हुआ है, आपकी आंखें हैं वो भी सेल से ही बनी हुई है। ठीक है, एवरी लिटिल थिंग टू एवरी मेजर थिंग, दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो इतना मेरे को समझ आ गया कि ये सब बनने में, अलग अलग ऑर्गन बनने में अलग अलग टाइप के सेल की जरूरत है। ठीक है, वो सिंगल सेल हो सकता है, मल्टी सेल हो सकते हैं, वॉट। तो जैसे मैंने इधर 3 टाइप्स के सेल ड्रॉ किए हैं ह्यूमन बॉडी के। ओके, दिस इज अ स्पाइरल रेड ब्लड सेल्स ऑफ ह्यूमंस। हमारा जो ब्लड होता है उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं। ओके, रेड ब्लड सेल्स कुछ ऐसे होते हैं, रेड कलर के होते हैं पूरे, मतलब राउंड शेप में होते हैं। तो ये रेड ब्लड सेल्स हैं। उसके बाद ये है लॉन्ग ब्रांच नर्व सेल। ओके, ये क्या है, नर्व सेल्स हैं, ये बहुत ही लंबे होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। और ये है स्पिंडल शेप्ड मसल्स सेल। देखो ये पूरे इतने लंबे हैं ये भी। तो ये कौन से हैं, स्पिंडल शेप्ड मसल्स सेल, मतलब मसल्स के अंदर जो सेल होते हैं दे आर दिस। तो ये मसल्स सेल है, मतलब सबके शेप डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, शेप तो डिफरेंट हो ही सकते हैं। हम बात करने वाले थे साइजेस के बारे में। ओके, तो साइज भी डिफरेंट होती है। अभी तक का सबसे स्मॉलेस्ट सेल, सबसे स्मॉलेस्ट, तो वो सेल है 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर। ओके, 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर, और वो भी किस में देखा गया था, बैक्टीरिया में। ओके, बैक्टीरिया में देखा गया था 0.1 to 0.5। द यूनिट इज इंपॉर्टेंट, इट इज माइक्रोमीटर। कभी भी आपको सेल को देखना है कोई भी, तो सारे माइक्रो में ही होंगे। क्यों, क्योंकि वो माइक्रो साइज का, मतलब इसीलिए माइक्रोस्कोप यूज होता है। ठीक है, और माइक्रोस्कोप का नाम भी इसीलिए आगे माइक्रो आया है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट को माइक्रो लेवल पे जाके दिखा सकता है। ओके, उसके अंदर वैसा लेंस है, और इसका तो साइज ही माइक्रो लेवल का है। ठीक है, तो इसीलिए माइक्रोस्कोप को माइक्रोस्कोप बोलते हैं। इसीलिए साइज ऑफ सेल इज इंडिकेटेड इन माइक्रोमीटर। ओके, मीटर का माइक्रो पार्ट, मतलब मीटर का हम बोल सकते हैं, कितना बोल सकते हैं, 1 मीटर इक्वल्स टू, आपको पता है 10⁻⁻⁶, सॉरी 1 माइक्रोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁶ मीटर। ठीक है, तो ये है 1 माइक्रोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻⁶ मीटर, मतलब बहुत ही छोटा हुआ, यू कांट सी इट। ओके, वैसे ही हम बात करें अगर सेल की, तो वैसा एक दूसरा सेल है जिसको बोला जाता है WBC। शायद आपने नाम सुना, शायद WBC। ओके, WBC का फुल फॉर्म है व्हाइट ब्लड सेल्स। ओके, WBC का जो फुल फॉर्म है दैट इज व्हाइट ब्लड सेल्स, और व्हाइट ब्लड सेल्स भी हमारे बॉडी के अंदर ही होते हैं। ऐसा बोला जाता है WBC काउंट, अगर WBC काउंट बहुत ही कम हो जाते हैं, मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स बहुत ही कम हो जाते हैं, तो हमारा बॉडी एकदम वीक हो जाएगा। व्हाइट ब्लड सेल्स इज नथिंग बट, वी कैन से इट्स काइंड ऑफ आर्मी ऑफ आवर बॉडी। व्हाइट ब्लड सेल्स इज नथिंग बट आर्मी ऑफ आवर बॉडी, वो हमारे बॉडी का प्रोटेक्शन करने का काम करता है। ठीक है, तो WBC अब ये इधर कहां पे आया, तो इट इज अ सिंगल सेल। ओके, WBC जो है इट इज अ सिंगल सेल। WBC जो है वो एक सिंगल सेल है, और वो भी अपना शेप अपने हिसाब से चेंज कर सकता है। ठीक है, जैसे सूडोपोडिया है, वो क्या है, फेक फीट है, वो कौन करता है, अमीबा करती है। अमीबा अपने हिसाब से अपना शेप चेंज करता है। वैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर सिंगल सेल है, और वो सिंगल सेल का नाम क्या है, WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स बहुत सारे हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, बट दे चेंज देयर शेप बाय देयर ओन, वो अपने तरह से शेप को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो इट इज अबाउट
WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, ये फुल फॉर्म आपको काम आएगा एग्जाम में, इट्स अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अभी हम बात कर रहे थे साइज ऑफ द सेल की। तो साइज ऑफ द सेल, द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द सेल इट इज ऑफ बैक्टीरिया एंड दैट इज ऑलमोस्ट 0.1 to 0.5, तो ऑलरेडी पॉइंट में है, 1 से तो कम ही है, और वो भी किसमें है, माइक्रोमीटर में, मतलब बहुत ज्यादा कम हुआ। और बड़े से बड़ा, ठीक है, सेल जो होता है वो ऑलमोस्ट होता है 170 mm to 130 mm, ओके, 170 mm to 130 mm, कुछ इतना सेल का साइज बड़े से बड़ा हो सकता है। मतलब ऑलमोस्ट आप समझो तो ये 1.7 सेंटीमीटर हुआ। तो हम बोल सकते हैं कि स्मॉलेस्ट सेल इज मेजर्ड इन माइक्रोमीटर एंड द लार्जेस्ट सेल इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, ठीक है। वैसे हमने एमएम में बताया है, बट वो सेंटीमीटर में हो सकता है। ये तो हमने देखा बैक्टीरिया में मिला था, बट ये सबसे बड़ा जो है वो मिला था एक एनिमल है जिसका नाम है ऑस्ट्रिच, ओके, क्या नाम है, ऑस्ट्रिच। तो ऑस्ट्रिच के बॉडी के अंदर ये वाला सबसे बड़ा वाला सेल अभी तक मिला हुआ है, जिसका मेजरमेंट आता है ऑलमोस्ट सेंटीमीटर में, ओके। तो दैट्स द थिंग, वो देख लिया हमने। और हम डायग्राम्स की बात कर रहे थे। डायग्राम्स आर इम्पोर्टेंट। ये 9 सेल है, मैं थोड़ा आपको डिटेल में बताता हूँ। ये रेड ब्लड सेल्स हैं, वो तो कहाँ पे होते हैं, ऑब्वियसली ब्लड के अंदर होंगे। ये मसल्स के अंदर, जितने भी बॉडी के अंदर मसल्स हैं, उसके अंदर जो सेल्स होते हैं दे आर ऑलमोस्ट दिस काइंड, इस शेप के होते हैं। आपके टेक्स्ट बुक के अंदर भी डायग्राम्स दिए गए हैं, यू हैव टू ड्रॉ इट, आपके एग्जाम में आ सकता है। एंड दिस इज लॉन्ग ब्रांच नर्व सेल्स। ये 9 सेल हैं हमारे बॉडी के सबसे बड़े सेल्स, ठीक है, सबसे बड़े वाले हमारे बॉडी के 9 सेल्स हैं। इसकी लेंथ बहुत ही ज्यादा होती है, कोई सर्कुलर शेप में होते हैं, स्फेरिकल शेप में, कोई स्पिंडल शेप में होते हैं, तो कोई कुछ इस तरह के जिसमें ब्रांचेस निकल रही हैं, ठीक है, ये टाइप के होते हैं। अब ये तो हमने देख लिया, अब आगे जाते हैं। और आगे क्या देखने वाले हैं कि सर ये साइज जो है सेल का, तो इसका मतलब ये हो रहा है शायद कि द साइज ऑफ द सेल ऑफ एलिफेंट इज ऑलवेज बिगर देन द साइज ऑफ द सेल ऑफ रैट। मतलब कि चूहे के बॉडी के जो सेल्स हैं, चूहा खुद इतना छोटा होता है तो उसके सेल्स तो कितने छोटे होंगे, बट एलिफेंट बड़ा है तो वहां पे जगह ज्यादा होगी, तो भगवान ने उसके अंदर बड़े सेल्स रखे होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो सेल का साइज किस पे डिपेंड करता है, बॉडी के साइज पे नहीं, सेल का साइज डिपेंड करता है। नोट कर सकते हो आप, ये नोटिस कर सकते हो, एग्जाम में आएगा, ये आएगा 1 मार्क में, मैं अभी से बता रहा हूं। सेल का साइज डिपेंड करता है सेल के फंक्शन पे, सेल क्या काम करने वाला है उस पे डिपेंड करता है सेल का साइज, ठीक है। और बॉडी के अंदर सबसे बड़े सेल्स होते हैं, वो होते हैं 9 सेल्स, ठीक है। क्यों, कौन से सेल्स, 9 सेल्स। सर वाई, क्वेश्चन मार्क तो लगना ही है हर जगह पे। तो पहले बताया कि सेल का काम क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि उसकी साइज क्या होगी। अब इसका मतलब ये हुआ कि 9 सेल्स जो है उसका फंक्शन, उसका काम बहुत ही बड़ा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे बॉडी में हो सकता है, इसीलिए ये सबसे लंबे और सबसे बड़े हैं। तो यस, ये इसीलिए बड़े हैं क्योंकि उनका काम पूरे बॉडी के अंदर चलता रहता है। कैसे, 9 सेल्स का काम है मैसेजिंग का, ठीक है। 9 सेल्स का क्या काम है, मैसेजिंग का। मैं इधर लिख सकता हूं, मैसेजिंग करना, ये 9 सेल का बॉडी के अंदर काम है। ये 9 सेल्स हर एक डिफरेंट बॉडी के अंदर होते हैं, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल एक बात समझो आप, कि अगर आपको पैर में लगी है और पता कैसे चलता है, आप सोचते कैसे हो, कहां से, दिमाग से, पैर से तो नहीं सोचते। तो पैर में लगी है तो पता कैसे चलता है, तो पैर में से लगती है, वो सेंसेशन, वो मैसेज पहुंचता है दिमाग तक, और दिमाग आपको बताता है कि भाई इधर ये हो रहा है, आप देखो, ठीक है। ये मैसेज जाता है पैर से सर तक और वो पहुंचाते हैं 9 सेल्स। आप सोचो इसका काम कितना फास्ट है,
व्हाट्सएप 5G 6G तो ठीक है, इसका पता नहीं कौन सा जी है, कौन सी स्पीड पे मैसेज पहुंचाता है, बट इट्स टू फास्ट, बहुत ज्यादा। आप सोच के देख लो कि इसका जो टाइमिंग है आप सेकंड में भी नहीं बता सकते, जैसे आपको लगती है वो मैसेज वहीं पे पहुंच जाता है। मतलब ये 9 सेल्स पूरे बॉडी में बिछाए हुए हैं, ऐसा बोल सकते हो कि उनका नेटवर्क इतना जोरदार है कि बॉडी के कोई भी पार्ट में कोई भी सेंसेशन फील हो रहे हैं, दे विल टेल द ब्रेन इमीडिएटली। ओके, तुरंत ही ब्रेन के पास पहुंच जाएगा मैसेज। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है इनका। और यही 9 सेल्स होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर भी, न्यूरो सेल्स जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो न्यूरो सेल्स का काम भी बहुत ही फास्ट होता है। वो भी आप सोच सकते हो कि एक्चुअली आप सोच सकते हो, दैट इज अ इम्पोर्टेंट थिंग। मतलब आप जो सोच रहे हो उन सब के अंदर ये नर्व सेल्स, न्यूरो सेल्स का बहुत ही बड़ा रोल है। यू विल लर्न दिस ऑल थिंग्स इन योर हायर स्टैंडर्ड्स, ठीक है। बट अप टू दिस पॉइंट यू शुड अंडरस्टैंड दिस दैट दिस इज अ नर्व सेल, इट्स एन इम्पोर्टेंट वन। रेड ब्लड सेल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ब्लड रेड रहना चाहिए और उसका थिकनेस भी प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, इसके लिए रेड ब्लड सेल्स इंपॉर्टेंट है। स्पिंडल शेप्ड मसल सेल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि मसल्स का डेली बेसिस पे मेंटेन रहना और इम्प्रूव होना, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो इसको भी आपको इसका भी ख्याल रखना है, इसका भी रखना है और इसका भी रखना है। तो ये सारे जनरली होते हैं सारे लिविंग बॉडीज में, ओके। और मेजोरिटी केसेस में मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में ऑलरेडी एक सेल है, तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स तो नहीं हो सकते, ठीक है। अब मेरे को एक क्वेश्चन हो रहा है कि ये WBC सर ने बताया कि वो सिंगल सेल है, ओके, और अमीबा इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सिंगल सेल। तो क्या ये कोई लिविंग बॉडी है? नहीं, ऐसा नहीं। एक्चुअली इट इज जस्ट अ सेल। WBC जो है वो एक रेड ब्लड सेल ले सकते हो, नर्व सेल या स्पिंडल सेल जैसा एक सिंपल सा सेल है। बट अमीबा जो है दैट इज अ यूनिसेल्युलर, बट उसके एक सेल के अंदर पूरा बॉडी आ चुका है, ओके। उसके एक सेल के अंदर सारी चीजें हो सकती है, वो रिप्रोड्यूस करता है, वो मूवमेंट करता है, वो खाना खाता है, वो खाना निकालता है, वो रेस्पिरेशन करता है, ये सारी चीजें। बट हमारे बॉडी का जो WBC है it is just a single cell, nothing else. It is a single cellular body and it's a single cell, ठीक है। तो आज का एपिसोड यहां तक रखते हैं। आई मस्ट सजेस्ट यू इसको 2 टाइम्स देखिए, ओके। और हर एक पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन करना अपनी नोट्स के अंदर। बहुत ही सारे क्वेश्चंस मैंने आज ही डिस्कस किए, 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, ठीक है। डायग्राम प्रैक्टिस करके ड्रॉ करना और फिर मेरे को भेजना, ठीक है। और नोट्स बनाते रहना, एग्जाम देते रहना, क्विज देते रहना। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। अब अप टू दैट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एज ऑलवेज एंड बाय बाय।